तो अब नंबर पास्ट सिंपल या फिर इनडेफिनिट। तो जब भी आप कोई लाइन बनाओ तो जिसकी एंड में कोई काम किया या की या था या छोटी ई या बड़ी ई या आ, जब भी किसी भी हिंदी की लाइन को बोलोगे उसके एंड में अगर लाइन जो है वो अधूरी छोड़ दी है आपने, अधूरी छोड़ दी, अगर आपने लाइन अधूरी छोड़ दी, जैसे मैं कॉलेज गया, लाइन छोड़ दी, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया, हम घूमने गए, हमने चाय बनाई, हमने चाय पी। लाइन को पूरा नहीं करना। जब भी लाइनों को आप छोड़ देते हो, जैसे जब मैं स्कूल से आई तो मैंने खाना खाया, फिर मैंने रेस्ट किया। तो जिन भी लाइनों को आप हवा में छोड़ देते हो अधूरा, तो वो होती हैं पास्ट की इंडेफिनिट और सिंपल। अब आप कुछ लाइनें बनाओ हिंदी में, अगर क्लियर हो रहा है तो कुछ लाइनें हिंदी में बनाओ। ओके, मैंने खाना खाया, ठीक है। मैंने नाचा, ठीक है। मैं नाची, ठीक है। मैं खेली, मैं खेलने गई, ठीक है। मैं खाना बनाऊंगी, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगा। मैंने खाना बनाऊंगी वो तो इसमें नहीं आ सकता ना। हाँ, वो मैं सोचा था, मैं क्या बनाऊं। नहीं, वो भी इसमें नहीं आएगा। ये क्या, ये भी नहीं आएगा। सोचो। मैंने काम किया, हाँ, ये आ जाएगा। और मैंने नाखून काटा, आ जाएगा। मैंने बोतल ली, ये भी ठीक है। मैंने टाइम देखा, ये भी ठीक है। तो क्लियर हो रहा है आपको? ये जो लाइनें बोलो, जो लाइनें मतलब कि आधी रह जाए, अधूरी हो, आधी रह जाएं, तो वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है। तो अब जब इसको बनाओगे आप, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसका रूल है। और जब फॉर में लेके जाओगे तो डिड को नोट लगा के प्लस फर्स्ट वर्ब करोगे। ठीक है। क्या होता है ये? जब लाइन बनेगी तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड आएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सिंपल लाइन बन जाएगी। जब इसको 4 में लेके जाओगे तो डिडंट प्लस फर्स्ट वर्ब हो जाएगी, डिड नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब हो जाएगी। अब ये क्यों होगा? सेकंड वर्ब ही हट गया। हाँ, वो चली जाएगी। जैसे कि अभी ये लिखा है मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया, मैं कॉलेज गया। तो ये कौन सी लाइन हो गई? सिंपल। आई डिडंट गो टू कॉलेज, ऐसे हो हाँ, आई डिडंट गो टू कॉलेज। अब आगे डिड आई गो टू कॉलेज, डिडंट आई गो टू कॉलेज, डिडंट आई गो टू कॉलेज। मतलब कि मेरे को लगा इसमें मतलब कि एक लाइन में ही कुछ करना है। मेरे को पता लगा मतलब कि जो फर्स्ट लाइन है वो उससे बनेगी सेकंड वर्ब से, जो लास्ट थर्ड है वो बनेगी फर्स्ट वर्ब से। नहीं, वो भी सेकंड वर्ब से बन रही है। अब समझो, देखो सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, आई वेंट टू कॉलेज। अब जब इसको 4 में लेके जाओगे तो डिडंट प्लस फर्स्ट वर्ब आएगा। ठीक है। अब डिड क्या है? डू, डिड, डन। तो डिड क्या है? डू, डिड, डन। डू मतलब कर रहा हूँ, डिड मतलब किया था नहीं आएगा, किया। डिड मतलब किया, था या होगा वो अलग बात है। तो डू, डिड, डन ये है फर्स्ट वर्ब, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो अब हमने जब यहाँ पे डिड नॉट फर्स्ट वर्ब किया तो डिड क्या है?
जागो। डिड क्या है? सेकंड वर्ब। डिड तो आई तो सेकंड वर्ब भी है, आई सेकंड वर्ब भी है। अब डिड को आप एचवी और सेकंड वर्ब दोनों की तरह समझो। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब हमने डिड को 4 बार इधर किया, 3 बार घुमाया, तो डिड बाहर आ गया ना, तो डिड एचवी है। लेकिन डिड सेकंड वर्ब भी तो है ना। और जब सेकंड वर्ब आ गई एक, अब दूसरी सेकंड वर्ब नहीं आएगी, अब सीधी फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। ये वेंट वापस चले जाएगा गो में। बड़ा चालाकी का काम किया। गो वेंट गोन होता है। या क्लियर हो रहा है अब थोड़ा? हाँ जी। तो अब जैसे एक सेंटेंस आप बना के देखो। मैंने काम किया। ओके। इंग्लिश में बना। मैंने काम किया। मैंने काम किया। हाँ, तो आई, मैंने I काम, do, पास्ट है ना, सेकंड वर्ब लगाओ। I was, वॉज नहीं आएगा, सेकंड वर्ब Verb. लगाओ, सेकंड वर्ब लगाओ। काम करने के लिए वर्ब क्या लगती है? worked, work, चलो ऐसे ले लो, आई वर्कड। ठीक है। अब इसको जब 4 में लेके जाओगे तो I worked, I didn't work, डिड आई, work, didn't I work? डिड आई। और अगर उसको आप बनाते आई डिड वर्क, तो डिड तो सेकंड वर्ब लग गई ना। अब इसको 4 में कैसे लेके जाओगे? I didn't work, did I work? क्यों? डिड तो वर्ब है। डिड एचवी नहीं है यहाँ पे, डिड वर्ब है यहाँ पे। I know, did work, नो नो नो, फॉर्मूला मत चेंज करो। डिड क्या है यहाँ पे? actually, इस लाइन में अभी वो एचवी नहीं, सेकंड वर्ब बन गई है। okay, इस लाइन में जो डिड है वो सेकंड वर्ब है। जब आप इसको 4 में लेके जाओगे तो आपने एचवी बाहर अपना निकालो ना, जो रखा हुआ है यहाँ पे। कौन सा एचवी है? I didn't know, did work, रुको रुको, आई डिडंट। अब डिड की पहली वर्ब क्या है? I do, तो आई डिडंट डू वर्क। okay, first को second को लाके first को लगा। सेकंड तो फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड तो फर्स्ट हो जाएगी। जो हमने लगाना डिड वो का second एचवी आना है। वो तो आना ही है। डिड तो एचवी है, वो तो आएगा आएगा। लेकिन जब डिड सेकंड वर्ब की तरह आ गई है तो डू वापस ले आओ। तो डिड आई डू वर्क, डिडंट I आई do work. डू वर्क। तो ये क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ जी। तो इसमें कोई भी लाइन जो आप बोल रहे हो, लीव द पेन, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, छोड़ दो सारे पेन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या है? अब एक लाइन बोलो हिंदी में और उसको 4 में लिखे जाओ। एक लाइन बोलो। हाँ, हिंदी या पंजाबी में एक लाइन बोलो, उसको 4 में लेके जाओ। मैं पेन उठा रही थी। आपको ये रूल बनाना है। मैंने खाना खाया। खाया, हाँ 4 में ले जाओ। आई, हिंदी में 4 में लेके जाओ पहले तो। मैंने खाना खाया। क्या मैंने खाना खाया? मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। क्या मैंने खाना खाया? क्या मैंने खाना नहीं खाया? ठीक है। अब इंग्लिश में जाओ। आई ईट फूड। आई ईट फूड। वर्ब कौन सी आएगी? आई एट फूड। आई डिडंट ईट फूड। डिड आई ईट फूड? डिडंट आई ईट फूड? अब ये जो है न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये न्यूज़ आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो और जहाँ जहाँ पे यही रूल आ रहा है उसको अंडरलाइन करो। ये वाला पेन लो। ओके, हैव इट, डोंट वेस्ट टाइम। चलो बोलो। चढ़ाओ इसे सिर पर। बोलते जाओ, जहाँ पे आपको रूल दिखता है वहाँ पे रुक जाना। बिगाड़ कर धूल कर दी। दादी पलट कर करती उसे पहले ही। मैं बाबा बोल कर गड़गड़ और तड़ातड़ पानी की धारें टूटने लगी। रुको, टूटने लगी। तो कहाँ पे खत्म हुई है लाइन? टूटने लगी। लगी, अधूरी है लाइन, अंडरलाइन कर दो। आगे। उसे भीगना अच्छा लग रहा पर बिजली गिरने के डर से वह
बाद में चरपाई पर आकर बैठ गई। हाँ बैठ गई। गई, बैठ तो गई ना, अधूरी लाइन है। आगे। पानी के साथ साथ बर्फ के गोले भी गिरने लगे। लड़का गिरने लगे, लगे सेकंड वर्ब है। या आगे। कड़क कड़क, ये भी है अधूरी लाइन, कड़क कड़क। नहीं नहीं नहीं, ये तो वैसे वर्ड है, कंजक्शन प्रपोजिशन, छोड़ दो। आगे। कड़क कड़क। और बिजली गुल हो गई। गई। तो अब बिजली क्या होता है? बिजली नहीं, बिजली क्या होता है इंग्लिश में? इलेक्ट्रिसिटी। जाने का मतलब गई। तो सेकंड वर्ब लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है, जाने के लिए सेकंड वर्ब लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी वेंट। हो गया ट्रांसलेशन। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, आप ये न्यूज़पेपर लेकर जाओगे। इस न्यूज़पेपर में जो भी लाइनें इस रूल की मिलेंगी, जो भी लाइनें अधूरी होंगी, उसको आप अंडरलाइन करके लेके आओ। ओके। आज का ये कहाँ से ये पूरी न्यूज़ आज वाली, ये सारी फर्स्ट वाली है। इसमें जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, पास्ट का इंडेफिनिट वाला आ रहा है, आपको पहचान हो रही है। यहाँ से यहाँ जैसे अभी ये आ गया गए, ये आ गई सेकंड वर्ब। आपको जहाँ पे सेकंड वर्ब आ रही है ना, हिंदी में कहाँ पे आ रही है, आपको वो अंडरलाइन करके आना है। कुछ आप मेरे को थोड़ा सा नहीं दे सकते एक बार के लिए? अरे 5 मिनट का काम है, चलो इतना ले लो। चलो यहाँ तक दे दो, चाहे चलो यहाँ तक ले लेते। देखो, आपको अभी तो सिर्फ इनमें से ये ढूंढना है कि पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है रूल, आपको सिर्फ इतना ढूंढना है। ट्रांसलेशन नहीं कर रहे अभी हम, ट्रांसलेशन करेंगे जब सारे टेंस पूरे हो जाएंगे। ओके, आज तक मैं इतना ले लूँ। ओके हाँ चलो आगे। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेंटेंस बना के आओगे। पहले सारे इधर और इधर सेंटेंस सिंपल बनाओगे। मतलब हिंदी में लिखने का मतलब इंग्लिश में लिखो, उसको ट्रांसलेट करके। यहाँ पे आपको जैसे एक सेंटेंस बना के 4 में लेके जाते थे, आई का, वी का, यू का, वो तो वैसे ही करना है होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या करना है, पास्ट डे। अब जैसे आज क्या है, फ्राइडे। ठीक है, तो कल क्या था, थर्सडे। तो कल का जो दिन है आपका, कल सुबह से लेके कल रात तक आपने क्या किया, वो सारा कुछ पहले इधर हिंदी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे कि आप बताओ, कल आपने क्या किया? कल मैं स्कूल गई थी, खाना खाया, खेली, सोई, मतलब क्या रूटीन लिख देना। हाँ, तो लाइनें और बोलो, क्योंकि पूरे 24 घंटे क्या कुछ किया आपने? खेली, कूदी, रोई कल मैं, खाना खाया, खाना बनाया, मदद की मम्मी की, बारिश आई, बारिश में खेल रही थी, नहा रही थी, ट्यूशन आई, पढ़ने आई, फिर वहाँ ट्यूशन पढ़ने गई, वहाँ थोड़ी देर खेली, बातें की फ्रेंडों से। तो ये हाँ, अब ऐसे हिंदी में बोल रहे थे ना, ये यहाँ पे लिखना है। तो उसमें जो भी सेकंड वर्ब वाला रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना। हो रहा है? जैसे गई, खेलने गई, जो गई आ जाएगा वो होगा सेकंड वर्ब। हाँ, तो आई वेंट फॉर प्ले। देखो, या तो आप हिंदी में पूरा लिख के उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखना। मतलब कि जो पास्ट है, पास्ट के लिए सेकंड वर्ब यूज होती है। वैसे बहुत सारे रूल रखते हैं, आज के लिए सिर्फ यही कर रहे हैं। करना क्या है आपको, अभी मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे बनाने हैं सेंटेंस, यहाँ पे पहले हिंदी में लिख देना कल का पूरा दिन, और यहाँ पे सेंटेंस कैसे, मतलब यहाँ से ढूंढ के? नहीं, अपनी मर्जी के बनाओ कुछ भी। फिर ये इसमें हिंदी में ढूंढनी। ओके, अंडरलाइन करो। हाँ, बस वो कुछ नहीं करना। ओके, ट्रांसलेशन नहीं करवा रही अब मैं, रिलैक्स रहो, जब 12 हो जाएंगे उसके बाद करूँगी।
देखो सबसे पहला होमवर्क है आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब पता है क्या, एक बना के फॉर्म लिख के आना। ओके। सेकंड है अपना पास्ट का दिन जो बीत गया वो सारा लिख देना है, उसमें जो भी इस रूल से रिलेटेड लाइनें होंगी। हो रहा क्लियर? ये जैसे कि आई वॉक अप नियर 5:30, मैं सुबह 5:30 बजे उठी। उसके बाद देन आई टुक बाथ, फिर मैं नहाई। आफ्टर दैट, अब इसको आगे लेके जाना है आपने। बस इतना याद रखना कि सारी लाइनें सेकंड वर्ब से बनेंगी। और अगर कुछ और एक्टिविटी की लाइन होगी आपकी तो वो हिंदी में ही लिखते रहना, जब हम अगला रूल कर लेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगी। तो ये आपका सेकंड होमवर्क हो गया और ये आपका थर्ड हो गया ट्रांसलेशन का। ठीक है, अब बताओ ये कर सकते हो घर पे, मैं यहीं पे करवा दूँ? नहीं, मैं घर पे करूँगी। है टाइम? ठीक है, कल सैटरडे है ना, तो जल्दी। हाँ संडे तक हो जाएगा। तो ये है तीसरा रूल, ये है फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल। अब इसमें विल के साथ फर्स्ट वर्ब लगेगी जो हम कर चुके हैं रूल नंबर 21 में। ठीक है, कोई काम करूँगा, अगर 100% करूँगा तो विल, अगर 50% करूँगा तो वुड। तो ये तो पता है मेरे को। 21 नंबर रूल हो गया ना। कोई इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनेट, कोई काम करूँगा या होगा। ठीक है, सिंपल वही है। आई विल हेल्प यू, पक्का 100% हेल्प करूँगा। आई विलंट हेल्प यू, ये भी पक्का है। Will I help you? Will I help you? विल आई हेल्प यू, क्योंकि वो सिंपल है ये भी। ये तो आपको करवा दिया ना मैंने। ठीक है, अब इसकी भी लाइनें बनानी है। यहाँ पे बस इतनी कुछ बनाई हुई है। दो तीन यहाँ बनानी। हाँ, बस इतनी बनानी है। अब यहाँ पे आपको अपना फ्यूचर डे लिखना है। सैटरडे क्या करोगे पूरा दिन, या संडे, जो भी दिन लेना है आपने, क्या करोगे। अब यहाँ से स्टार्ट कर देना जितना बना सकते। 5 मिनट। संडे पूरा दिन क्या करोगे, आप जो भी सोचोगे उसमें जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत आएगी विल के साथ फर्स्ट वर्ब लगाते हैं ना। बाकी अगर नहीं बनेंगे उनको हिंदी में वैसे लिख देना, जब हम उसका रूल कर लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें आपका होमवर्क ज़्यादा हो रहा है। देखो हमने रूल नंबर 2 कर लिया और 3 कर लिया, पास्ट और फ्यूचर सफिशेंट है आज के लिए। ठीक है, अब कुछ और करें, स्पीकिंग करें। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब ये वाला आप यहीं पे बना लो। आ जाओ, मैं आपको बना के सिखा दूँगी सारा। चलो, फ्यूचर इंडेफिनेट है, कोई काम करूँगा। अब आप संडे को क्या कुछ करोगे आप बोलते जाओ, हम लिखते हैं। सैटरडे का लिखो। सैटरडे लिख लो। तो कल today's tomorrow's tomorrow's I wake up get early in the morning। ये तो आराम से सब्जेक्ट एचवी वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। I सबके साथ विल लगेगा इसमें, ये याद रखना। I will get up early in the morning। हाँ ठीक है, tomorrow। हाँ टुमारो लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा लिख दो। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। विल में ही वो आ गया ना। आई विल गेट अप। उसके बाद आप क्या करोगे? मॉर्निंग एंड I will do brush। आई विल ब्रश माई टीथ। I will
my teeth उसके बाद and go to fresh and I will go to fresh गेट फ्रेश go to get fresh फोर आता वहाँ पे। चलो अभी बनाती है। fresh and I back सब में बिल लगेगा। I will back from washroom कम बैक बर्फ भी लगाओ ना। I will come back from washroom and ढूंढना वो कहते हैं सर्च। अभी वो सर्च होगा कि नहीं पता नहीं, आपकी हिंदी पे डिपेंड करता है। नहीं सर्च नहीं ढूंढ रहा ड्रेस ढूंढ रहा फाइन and I find बर्फ के साथ एच भी तो लगाओ। I will find my uniform प्रेस करना को कहते हैं आयरन। and I iron my dress बिल के बिना कैसे लगेगा? and I will iron माय my uniform dress जो भी लिख लो उसके बाद dress and I go to take bath बिल के बिना कैसे बने? I will go to take bath and come from bath come I will come कम बैक। I will आप सिंपल बना रहे हो, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स अभी नहीं बना आके रहे। बनेंगी चलो चलो। come back from bath जो अपनी डांस डालती हूँ लिखो वो भी हाँ हाँ वो तो आराम पता ही से होता है, करो। हम वापस हम हाँ बात रूम लिखो। bath room and I wear my clothes तभी तो कह रही हूँ कंपाउंड बनाओ। अभी दो चीजें इकट्ठी I जोड़ दो। will wear कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाओ ना। wear कैसे WEAR wear WEAR। आप बार बार आई विल कर रहे हो ना। आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाओ, फिर जल्दी बन जाएगा टॉपिक। मर्जी आपकी है, नहीं तो जब तक मैं सिखाती नहीं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, आपकी मर्जी, आप सिंपल लिखते जाओ। and I wear my clothes कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाओ? मतलब बड़ी बड़ी बनाओ एक लाइन को। देखो जैसे आपने दो लाइनें लिखी, आई विल गो टू वॉशरूम, आई विल बाथ, आई विल चेंज माई ड्रेस, तो आप इसको सीधा कर सकते थे ना। आई विल वेयर माई ड्रेस आफ्टर हैविंग शावर, नहाने के बाद में अपने कपड़े पहनूंगी। तो हमने दो लाइनों को एक कर दिया। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने की कोशिश करो। मैंने सिखाए हुए हैं आपको, एक बार सिखाए हैं पर लेसन नहीं कराया हुई। स्कूल में तो आपको कराया हुआ है बहुत बार कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। मतलब आप एक बार करता, एक बार एच लगा के दो वर्गों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने की कोशिश करो। बना सकते हो ठीक है, नहीं तो जब ग्रामर में जाएंगे तो मैंने 4th लेसन कराना है आपको, सिंपल कंपाउंड और and कॉम्प्लेक्स। I go to school after taking auto विल कहाँ है? I will हाँ go to school after आफ्टर नहीं आएगा, बाय। after नहीं आएगा by my auto बाय टेकिंग। या फिर बाय ऑटो, टेकिंग की भी जरूरत नहीं है। with the auto by taking auto and I go my अब आप ना हिंदी में बोलो 2-3 लाइनें, मैं उनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स करके बताती हूँ। और मैं अपनी और ऑटो से उतरी उत्तरी पास्ट हो गया, वो तो उतर कर
ऑटो से उत्तर रेस्टोरेंट मैं अपने क्लास में जाती हूँ, नहीं नहीं, फ्यूचर का बनाओ, वो तो प्रेजेंट में चला गया। जाऊँगी अपने क्लास में जाकर अपना बैग उतारूँगी